Okay class, now let's learn something more. Unscramble the letters to get the correct words. अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट्स में, वो आपको क्या करना है, ये अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं, स्क्रैम्बल वर्ड्स हैं, अनस्क्रैम्बल करना है, यानी कि इनको करेक्ट करना है, करेक्ट करके आपको यहाँ पर लिखना है. ये भी एक फिलअप की तरह आपको लर्न करना होगा स्टूडेंट्स. नाउ doctors get very concerned when a person's oxygen level falls below 90. This refers to the blood oxygen level or the amount of oxygen circulating in the blood. ठीक है, डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं उस पर्सन को लेके जिस पर्सन का ऑक्सीजन लेवल 90 से बिलो हो जाता है. ठीक है, अगर किसी पर्सन का ऑक्सीजन लेवल 90 से बिलो हो जाता है तो डॉक्टर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं. एंड दिस रिफर्स टू द ब्लड ऑक्सीजन लेवल और द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड. ये क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, ये किस तरीके से हमारे शरीर में होता है, रेफर्स टू द ब्लड ऑक्सीजन लेवल, जो हमारे ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता है हमारी बॉडी का, या फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, जो हमारे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में कितनी जा रही है, वो हमारा ऑक्सीजन लेवल बताता है. मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड सेल्स विच कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्या होता है, बहुत ज़्यादातर जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स को कैरी करती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन कलेक्ट करती है, कहाँ से, लंग से, एंड डिलीवर इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लंग से ऑक्सीजन कलेक्ट करने के बाद पूरी बॉडी में जाती है. द नॉर्मल रेंज इज़ 95% टू 100%, और जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है, 95 टू 100%. ब्लड ऑक्सीजन लेवल में बी मेजर्ड विद अ ब्लड टेस्ट और अ पल्स ऑक्सीमीटर. जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो कैसे पता किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, या तो ब्लड टेस्ट से पता चलता है या फिर पल्स ऑक्सीमीटर. दिस इज़ पल्स ऑक्सीमीटर. आजकल आपने ये बहुत देखा होगा कि लोग अब इसको घर में भी खरीद कर रख रहे हैं. पहले तो डॉक्टर्स ही यूज़ करते थे, पर अब लोग भी यूज़ करने लगे हैं क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होने लगा है. तो इससे आपको पता चल जाता है कि कितना आपका ऑक्सीजन लेवल है. विच क्लिप्स इनटू द फिंगर एंड मेजर्स ऑक्सीजन सैचुरेशन. इसको क्या करा जाता है कि आपकी फिंगर में जो इंडेक्स फिंगर होती है, मीन्स दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर को इसके अंदर लगाया जाता है और वो विद इन अ सेकेंड आपका पल्स रेट बता देता है, आपका जो पल्स रेट, एंड उसके साथ साथ आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कैलकुलेट करके बता देता है. Now second is community spread occurs when people who have not traveled anywhere or visited any infected hotspots, or who have had no known contact with an infected person also start to test positive. कम्युनिटी स्प्रेड में क्या होता है, कम्युनिटी स्प्रेड कब होता है, जब ऐसे लोग, व्हेन पीपल हु हैव नॉट ट्रैवल एनी, जब वो कहीं पे भी वो ट्रैवल उन्होंने ना किया हो. पहले क्या होता था, जब ये स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस, तो ये होता था कि कहीं आपने ट्रैवल किया हो बाहर तो आपको अलग रख दिया जाता था, तो आप कहीं से लेकर आए हैं वायरस को. पर अब क्या होता है, जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है वो कैसा होता है, चाहे वो पीपल कहीं पर इधर उधर ना गया हो, कहीं पे भी वो बाहर विजिट ना कराया हो, और एनी इन्फेक्टेड हॉटस्पॉट एरिया, और या फिर कोई इन्फेक्टेड हॉटस्पॉट एरिया में भी ना गया हो, या हु हैव हैड नो नोन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर उस पर्सन के साथ आपका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट भी ना हुआ हो, ऑल्सो स्टार्ट टू टेस्ट पॉजिटिव. तब भी पॉजिटिव केसेस आते रहते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड. वंस कम्युनिटी ट्रांसमिशन बिगिंस, जैसे ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है, इट becomes difficult to contain the disease and to stop the chain of transmission. ये कंडीशन इस समय हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में बहुत तेज़ी से हो रही है कि जैसे ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है वैसे ही उसको संभालना, उस डिज़ीज़ को संभालना और इस चेन को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. ये जो ट्रांसमिशन होता रहता है वायरस का, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
ये क्या होता है, ये हवा में फैलता है। अब आप ये सुन रहे होंगे दैट दिस डिजीज़ नाउ बिकम अ एयरबॉर्न डिजीज़। द डिजीज़ ऑल्सो अफेक्ट्स रैंडम इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी। और ये जो डिजीज़ है वो एक एक करके सबको पूरी कम्युनिटी में रैंडमली, कभी एक को हो रहा है, कभी एक को छोड़ के दूसरे आदमी को हो रहा है, तो ऐसे करके हर एक पर्सन को वो इन्फेक्ट करता जा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी, अभी जब हमने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पर इस वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जब it happens when so many people in a community become immune to an infectious disease that it stops the disease from spreading। जब लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेते हैं, जिस इम्यूनिटी को बढ़ाने से क्या होता है, वो डिजीज़ को अपने पास स्प्रेड होने से रोक लेते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी हैपन्स इन वन ऑफ दीज टू वेज। हर्ड इम्यूनिटी कैसे हम अपने में आप कह सकते हैं रिकवर कर सकते हैं, अपने में ला सकते हैं। when many people contract the disease and over time build up a natural immune response to it, when many people are vaccinated against the disease thereby achieving immunity। देखिए दो तरीके हैं, या तो हम when many people contract the disease and over time build up a natural, मतलब वो डिज़ीज़ को अपने तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके और उसके साथ साथ अपने बिल्ड नेचुरल इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा जो उस डिज़ीज़ से लड़ सके, वैसा इम्यून सिस्टम हमें अपनी बॉडी में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें खूब योगा करना पड़ेगा। खूब योगा करने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको गाइड करूँगी कि आप डेली योगा ज़रूर करिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। एंड द सेकेंड वे इज़ टू वैक्सीनेट योरसेल्फ। अभी आप लोगों के लिए तो वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आपके जो बड़े लोग हैं, नाउ फ्रॉम 1 मई अब आपका 18+ से भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अपने पेरेंट्स को और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आपके 18 ईयर्स अबव हैं, उनको प्लीज़ फोर्स करिए कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं ताकि वो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकें और इस वायरस से लड़ सकें। नाउ व्हाट डू you think is happening in these two photographs? Talk about this, okay, that we will discuss after. Why is it called COVID-19? अब ये सुनिए कि ये COVID-19 इसको क्यों कहा जाता है। The name was given by the World Health Organization and it stands for Coronavirus Disease 2019। ये नेम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया था, इस डिज़ीज़ को, एंड इसको क्या बोला जाता है, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, COVID-19। इट इज़ कॉज्ड बाय अ नोवल कोरोना वायरस नेम SARS-CoV-2 which infected humans for the first time in Wuhan, China in the month of December in the year 2019। ये एक नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, और सबसे पहले ये कहाँ पर आया था, वुहान चाइना से स्टार्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। ओके क्लास, आई थिंक सो कि ये चैप्टर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ओके, सो प्लीज़ जैसा मैंने कहा है उसको बहुत ध्यान रखिएगा और डेली योगा करिए और अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको फोर्स करिए कि वो वैक्सीनेशन लें। थैंक यू क्लास।